हरे कृष्णा। ओके, स्वागत है सभी का। शुरू करते हैं। आज ऐसा लग रहा है बहुत दिनों के बाद क्लास हो रही है ना। ठीक है, मंगलाचरण करते हैं प्रभुपाद जी का। एक सेकंड पहले शेयर तो कर दूं। शेयर करना ही भूल गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं पर्यनुसहन्तं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्रे देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशकाले। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 30। ओके, कोई किसी को पता है? थोड़ा धुंधला धुंधला कि 29 में क्या बात हुई थी? है? एक आध शब्द बता दो कोई। हम्म? पीछे का याद नहीं रहता। जो परमात्मा को सभी जीवों के हृदय में देखता है और परमात्मा में सभी जीवों को देखता है, ये था ना? ठीक है, हाँ यही था। तो इस प्रकार से देखता है क्योंकि वो योग में युक्त है, तो इस प्रकार से देखता है। अब इस श्लोक में बताएंगे कि ये तो हो गया देखने की बात। इसमें बताएंगे कि जो योगी है वो देखता है हर वस्तु में। पहले हृदय में देख रहा था, अब हर वस्तु में भगवान को देख रहा है और भगवान में हर वस्तु को देख रहा है। समझ में आया? हर वस्तु में भगवान को देख रहा है और भगवान में हर वस्तु को देख रहा है। जिसकी दृष्टि ऐसी है, ये दो क्वालिफिकेशन, वो भगवान को हर जगह देखता है और भगवान को हर जगह देख रहा है वस्तु में, और भगवान में हर वस्तु को देख रहा है क्योंकि सारी सब भगवान की शक्तियां हैं जो भी। ठीक है, तो पहले हम उच्चारण करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचे मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचे मन प्रणश्यति। मैं पहले श्लोक पे जाऊं। भक्ति कर पाना वैसे बहुत सरल है, लेकिन इस कलयुग में बहुत कठिन है। एक्चुअली भक्ति वैसे सरल है, क्या नाम ही तो लेना, भगवान का नाम लेना, स्मरण करना, कथा सुनना। लेकिन कलयुग में क्या है कि मन इतना भागता है ना इधर उधर। और कुछ लोग होते हैं जो एडवाइस देते रहते हैं, अरे कहाँ तुम हरे कृष्णा के चक्कर में पड़े, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सब ऐसे ही लिख दिया है, क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो ये चीजें बहुत सारी लगी रहती हैं जिसकी वजह से इंसान भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाता। कुछ दिन आता है, आने के बाद फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। तो उसके बाद फिर जब बार बार ऐसा होता है तो चला ही जाता है। जैसे अपने ग्रुप में थे ही
देवेंद्र प्रभु, फैमिली में जो भी इशू हुआ चले गए। तो वही है, वैसे भगवान को पाना बहुत आसान है, लेकिन कलयुग, कलयुग में कहते हैं ना कि मतलब एक कहते हैं ना कि महान गुण है एक कलयुग में, क्या कि बस भगवान का नाम लेने से तर जाओगे तुम। एक बार बोलो हरि हरि, क्या बोले हरि, ये हरि बोल, सारे पाप खत्म हो गए तुम्हारे, अनंत जन्मों के पाप खत्म हो गए, चले जाओगे। लेकिन विश्वास नहीं किसी को, वो दोबारा फिर वही कर रहा है, विश्वास भी नहीं है, दोबारा वही कर रहे हैं। तो शुरुआत से ऐसे माहौल में रहे ना कि जहाँ पे सब लोग कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, तो इसलिए क्या है, जो अपना लेवल है ना वो डाउन होता रहता है। और अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे, मान लो वृंदावन देवतों के, तो हमारा लेवल हमेशा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इसलिए मैंने अगर भक्ति में बने रहना है तो पेड़ से जुड़े रहना है, और पेड़ से टूट जाएंगे सूख जाएंगे, ठीक है, और पेड़ से बने रहेंगे तो हरे भरे रहेंगे। तो पेड़ क्या है, भक्तों का संग है पूरा, और पेड़ के पत्ते क्या है, हम है, मतलब एक समूह हो गया पूरा, ठीक है। तो उससे हमें जुड़े रहना है। इसलिए कभी भी भक्ति में अगर कभी भी मायूस हो या कभी मन भागे, प्रभुपाद जी की बुक रखो, पढ़ने लगो। छोटी छोटी बुक आती है ना, जैसे अभी एक न्यू बुक आई है ना जो रसराज, बुक का नाम है रसराज। जैसे पहले चली थी सुख की ओर, कृष्ण की ओर, तेरा ही कृष्ण भावना की प्राप्ति, अब है रसराज। तो इन छोटी छोटी बुक हैं ये, अब इनको कोई पढ़ेगा ना, अगर एक पेज भी पढ़ लेगा तो उसका पूरा जो लेवल है ना, जो मतलब कि मायूस हो रहा था या जो डिटर्मिनेशन उसकी डाउन हो रही थी भक्ति में, वो सब वहीं की वहीं पूरी हो जाएगी। तो इसलिए हमें रीडिंग करना बहुत जरूरी है, रीडिंग बहुत जरूरी है। हर चीज पढ़ के सुन के ही तो होती है ना, सुन लो या रीड करो, ठीक है। बाकी उस लोग पे चलते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, मतलब जो योगी मुझको हर जगह देखता, भगवान खुद कह रहे हैं मुझको, जो योगी मुझको हर जगह देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, और कह रहे हैं और सब कुछ मुझ में देखता है। क्या बताया मैंने, हर वस्तु में भगवान को देखता है और हर भगवान में देखता है, ठीक है। दो चीज समझ में आ रही है, ये दो चीज क्वेश्चन है इसमें। तस्या हम न प्रणश्यामी, तस्या हम न प्रणश्यामी, तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति के लिए कभी भी मैं अदृश्य नहीं होता। क्या भाई, जब कोई व्यक्ति भगवान को हर जगह वस्तु में देख रहा है, वो अदृश्य हो जाएंगे भगवान उसके लिए? एक्चुअली भगवान को हर जगह देख रहा है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि मैं देख रहा हूँ, ये लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं। मतलब मान लो तुम्हें कुछ चीज दिखाई दे, अरे वो देखो सामने रखी है, उसने कहा कहाँ रखी है, अरे दिखाई नहीं दे रही, सामने तो रखी है, बोलते ना एग्जाम्पल में। वो कहते नहीं दिखाई नहीं दे रही, तो यार बाहर जाते देखो ये रखी है, हाथ लगा बताते ना ये रखी है, तब दिखाई दे दिया, हाँ रखी है ऐसा करके। तो ऐसे ही जो योगी है उसको सर्वत्र भगवान दिख रहा है, बाकी उनको नहीं दिख रहा है, तो बड़ा हैरान रहता है इनको क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। तो क्वालिफिकेशन मुझे तब दिखता है। और वो कभी भगवान के संरक्षण से कभी ओझल नहीं होता। संरक्षण समझते हो, संरक्षण मतलब है कि भगवान की कृपा हमेशा रहती है उस पर। संरक्षण मतलब कि हमेशा भगवान के संरक्षण में रहता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में अपने आप को क्या महसूस करता है कि संरक्षण में, सुरक्षा में हो। भले ही माँ उसको बाइक पे लटका के ले जा रही है और बाइक चल रही है रोड पे, पीपियां निकल रही हैं, और वो खुश है एकदम, खुश है ना एकदम, कोई दिक्कत नहीं, हंस रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसे डर है। अब कोई लटका ले तो, अब लटक जाओ बाइक पे तो कैसा लगेगा, क्योंकि अब संरक्षण महसूस नहीं करेंगे। लेकिन छोटा बच्चा अपनी माँ का संरक्षण, ऐसे इसी तरीके से जो भक्त हैं उनको भगवान हमेशा संरक्षण में रखते हैं, कभी उन्हें मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। और यही एक मैन गुण है जो हमें पता चल, जो हमें हमेशा अपने अंदर हृदय में रखना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे। अरे नहीं हुआ चार्ज, हो गया पूरा सफेद लाइट लग गई। अरे भाई इसमें सबसे ठीक है। तो सर क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो कहते हैं ना भगवान हर वस्तु के नियंता भगवान है, तो जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। लेकिन देखना कि मैं थोड़ी देर बाद में गुस्सा आता है, उसको क्या बोलते हैं कि जो मन वैसा हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रस्ट्रेट। तो जो इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा है उसे भगवान में भरोसा है फिर? नहीं है ना, फ्रस्ट्रेट तो होता ही रहता है इंसान, उनको भरोसा है ही नहीं ना कि भगवान नियंता है, वो एक रक्षक है, और मैं उनके संरक्षण में हूँ, ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा। फिर कहाँ से तुम हो पा रहे हो, दृढ़ादिति सुनिचेना नहीं हो पा रहा है। और कहते हैं अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल वर्जनम, कहाँ हो पा रहा है उसमें, ये ना हमेशा ये याद रखना कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और यही भूल जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये चीज बता रहा है, ठीक है। और बता रहा है तस्या हम ना प्रणश्यति, और सचे माना सचे में ना प्रणश्यति, और भगवान की दृष्टि से वो कभी ओझल नहीं होता। एग्जाम्पल देखो,
एक भक्त है वो भगवान को देख रहा है हर जगह, यानी भगवान का भी ओझल नहीं हो रहा है, अदृश्य नहीं हो रहा है, उसके लिए दृश्य है हमेशा। और भगवान के लिए भक्त भी दृश्य है हमेशा। कैसे? एग्जाम्पल, अजामिल। जब अजामिल को यमदूत लेने आए, तुरंत विष्णुदूत आ गए ना, तो भगवान देख रहे थे ना, उसको देख रहे थे ना आंखों से, तो ही बता रहे हैं। भगवान की नजर से भी कभी भक्त ओझल नहीं होता, भगवान हर पल अपने भक्त को देख रहे हैं। देख रहे थे तभी तो आ गए ना तुरंत। अरे मतलब यमदूत आ गए मेरे भक्त को लेने के, तुरंत विष्णु दूतों को भेजा। तो इसका मतलब भगवान देख रहे थे। पता ना कि कभी कोई भक्त को बता दी, तुरंत कोई ना कोई आ जाता है, तो इसका मतलब भगवान देख रहे हैं ना हर पल। तो भगवान हम सबको देख रहे हैं, और वो जो भक्त है, योगी है, वो भी भगवान को हर जगह देख रहा है। तो आज के पूरे श्लोक की थीम यही है कि हर वस्तु में भगवान को देखता है, और हर वस्तु को भगवान में देखता है। ठीक है, ओके। जैसे टेक्स्ट पढ़ते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है। एक सेकंड रखना, मैं फुल व्यू करूं, दिखने। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, और ना वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। जब प्रहलाद महाराज से कहा, कहाँ तेरे भगवान, दिखा कहाँ है तेरे भगवान, कि मेरे भगवान सब जगह तो है मेरे भगवान। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रहलाद महाराज थे वो इस वजह से बोल रहे हैं कि उनके अंदर शक्तियां हैं भगवान की, मतलब इसलिए नहीं। वो नॉर्मली जैसे एक बच्चा होता है नादान, नादान दिख रहा है, पापा को क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे तो हर जगह दिख रहा है। मतलब इस तरीके से, मतलब इनोसेंट होके बोल रहे थे, पापा को क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। तो अच्छा, सब जगह तेरे भगवान, क्या इस खंबे में है? हाँ खंबे में भी। अच्छा ले, धूम मारा मुक्का, एक गदा मारा अपना। तो उसमें से कौन प्रकट हुए? नरसिंह भगवान, जिन्होंने बिना किसी नर्सिंग होम के चीर फाड़ करके ऑपरेशन कर दिया। पहला ऐसा ऑपरेशन था कि जिसमें ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, डेड हो गई उसकी, मतलब खत्म हो गई। ठीक है, ऐसा उन्होंने किया, मतलब पूरे आंतरियां निकाल निकूल के यही भरा है ना तेरा काम क्रोध लोभ मद मत्सर सब यही भरा है ना, निकाल। तो उसको पूरा साफ करके धाम भेज दिया, जा भेज। धाम भेजा के मतलब स्वर्ग लोग गए, जहाँ भी भेजा कि जा, इस तरीके से। तो जो भौतिकतावादी हैं, वो लोग स्पिरिट में भी मैटर को देखते हैं, और जो डिवोटी हैं वो मैटर में भी स्पिरिट को देखते हैं। समझ में आया? मतलब मतलब कहने का ये है, जैसे कि मेटल है, भक्ति तो मेटल में भगवान को देख लेता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल स्पिरिट बोल रहा है, सॉरी स्पिरिट। हाँ हाँ, मतलब स्पिरिट तो आत्मा होगी, मान लो स्पिरिट, सोल बोलते हैं आत्मा को, स्पिरिट भी बोलते हैं आत्मा। अच्छा ठीक है, स्पिरिट मतलब कहने मतलब ये है कि एक जो भोगी होता है वो क्या कहता है, अरे पत्थरों की पूजा कर रहे हो क्या, है संगमरमरी तो है। यानी वो भगवान में भी क्या देख रहा है, मेटल को देख रहा है, मेटल को। ठीक है, लेकिन जो भक्त है वो मेटल में भी क्या देख रहा है, बोले संगमरमर में क्या, भगवान को देख रहा है, मेटल में भी भगवान को देख रहा है कि कण कण में भगवान है, ठीक है, पत्थरों में भगवान है। तो ये चीज है। ठीक है, और इसमें टेक्स्ट में बता रहे हैं कि इसमें दो चीजें बताई गई हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है, और जो मुझ में सब कुछ देखता है। सर्वत्र मतलब मुझे हर जगह देखता है, सब मुझे देखता है। तो भगवान हर जगह है और सब कुछ भगवान के अंदर है समाया। कैसे पता चलेंगे कि भगवान के अंदर सब कुछ समाया है? कोई लीला याद आ रही है? हाँ, ब्रह्मांड घाट लीला, यशोदा मानी, सब कुछ दिखाया ना अंदर, यानी पूरी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड उनके अंदर है। तो भगवान के अंदर सब कुछ हो गया ना, तो ये बता रहा है भगवान अंदर सब कुछ है। तो यहाँ हमें यह समझ आ गया कि भगवान अपने दर्शन देने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा, मतलब हर जगह भगवान है और दर्शन दे रहे हैं, अदृश्य नहीं होते कभी। तो यानी भगवान तो हमेशा दर्शन देने के लिए तैयार है, लेकिन हम नहीं देखना चाह रहे हैं। तो भला ये दो चीजें कैसे आएंगी, जो सर्वत्र देखता है और भगवान में सब कुछ देखता है, ये दो जो क्वालिफिकेशन है, ये कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, क्या करना पड़ेगा इनके लिए? तो इनके लिए यही इस पूरे श्लोक में बताया जाएगा कि क्या करना पड़ेगा। ब्रह्म संहिता का एक श्लोक कोट किया गया है इसमें, उसमें बताया गया है कि क्या क्या हमारे अंदर होगा, तो हम पे ये दो क्वालिटी आ जाएंगी, सर्वत्र देखोगे और सब कुछ भगवान में देखोगे। टेक्स्ट पढ़ते, टेक्स्ट तो पढ़ लिया ना, ठीक है। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन किया था कि भगवान में सब कुछ देखता है, ये समझ में नहीं आया। ये तो समझ आया कि जो भक्त है वो भगवान को हर जगह में, हर वस्तु में भगवान को देख रहा है, तो ठीक है। लेकिन भगवान में सब कुछ देख रहा है, ये समझ में नहीं आया कैसे, तो इसका बता रहे हैं। जैसे इस जगत में हर वस्तु आकाश में स्थित है,
है। एक्चुअली ये जो खुला है ये भी आकाश है, ये जो मतलब सारा आकाश, आकाश में तो स्थित है ना सारा। पूरी पृथ्वी कहाँ स्थित है? आकाश में ही तो है। एक्चुअली आकाश पूरा ही है, पृथ्वी घूम रही है आकाश में, तो आकाश में तो स्थित है पृथ्वी। तो सारी चीज आकाश में है। आकाश किसके अंदर है? किसमें आकाश? भगवान से है आकाश, ठीक है। तो इस जगत में जो भी शक्तियां दिख रही हैं वो भगवान की ही हैं। तो इस तरीके से वो सब कुछ भगवान में ही दिखता है, ऐसे करके। और कह रहे हैं कि कुछ भी भगवान के नियंत्रण से बाहर नहीं है। ये बात सीधी लगती है लेकिन हजम करने में बड़ा मुश्किल होती है। हर वस्तु भगवान के नियंत्रण में है, लेकिन हम तुरंत डगमगा जाते हैं ना, थोड़ी सी चीज के लिए हाल बढ़ जाते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि हर चीज भगवान के नियंत्रण में ही है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमारी हर परिस्थिति में भगवान का पूर्ण नियंत्रण है। मतलब हमारे साथ सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो हर परिस्थिति में पूर्ण नियंत्रण किसका है? पूर्ण भगवान का है ना। तो इसलिए भगवान पे ही निर्भर रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, मतलब कहने का डरना नहीं चाहिए बिल्कुल। परपट करते हैं, स्टार्ट करो। प्रभुपाद जी की एक शिक्षा थी, तो दीक्षा देते टाइम प्रभुपाद जी बोले कि आप अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि भगवान आपको दिखने लगे, कृष्ण आपको दिखने लगे। तो योग बनाओ, तो क्या योग्यता है वो योग बनाने के लिए कि भगवान दिखने लगे? कैसे? जब भगवान से प्रेम होगा ना, तो इसमें श्लोक कोड कर जाएगा, प्रेम अंजन आएगा ना। अंजन मतलब अंजन जो काजल टाइप का होता है ना, आंखों में लगाते हैं, तब भगवान दिखते हैं ना। तो प्रेम का अंजन जब लगेगा तब भगवान दृश्य है। तो ये हमारा योग्यता खुद बनानी पड़ेगी। प्रभुपाद जी खाली मान लो कि दीक्षा ले ली, तब बता दिया, उस बार करना तुम्हें पड़ेगा, यानी कि गुरु जी आके करेंगे, ठीक है। और जिस तरह बच्चे की चप्पल देखती है, हाँ, एक चल रहा है। ज्ञान क्या है? वस्तुएं हैं, पर ये वस्तुएं भगवान की हैं, ये ज्ञान है। ये वस्तु है, ये वस्तु है, कूलर है, ये सब है, ये ज्ञान नहीं है। ये वस्तुएं भगवान की हैं, ये ज्ञान है। एक्चुअली भगवान की शक्ति है, भगवान की यूज के लिए। ये जो जिसको ज्ञान है उसको ये सच्चा ज्ञान है। वरना भी ये सोचेगा ये कैमरा है, ये तो मैं डांस करूंगा, ये करूंगा, पैसे कमाऊंगा, इसके लिए कैमरा। तो फिर उसे ज्ञान नहीं है। ज्ञान का भाई ये एक्चुअली शक्ति भगवान की है, भगवान की वस्तु है, और भगवान के लिए मुझे इससे यूज करना है, ठीक है। कृष्ण भावना वाला व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत होता है, किंतु वह प्रत्येक दिशा में कृष्ण भावना से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। यही बता रहा था ना मैं, सारी वस्तुएं कृष्ण की शक्ति हैं, ऐसे वो देखता है। जैसे जल भी, जल को देखेगा तो कृष्ण का जल है, कृष्ण से आया है, कृष्ण की शक्ति है। अग्नि को देखेगा, शब्द सुनेगा। अब देखो, एक्चुअली जो शब्द है ना, कह रहे हैं ना आकाश में जो शब्द है वो मैं हूँ। भगवान कहते हैं ना ओम जो शब्द है ना वो मैं हूँ, और ओम शब्द से सारे वेद आए। अब जो ध्वनि आती है ना शब्द की, एक्चुअली वो कृष्ण ही है। ध्वनि जो आती है ना, एक्चुअली प्रभुपाद जी ना एक बार थे, तो उनके मतलब बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो वहां पे जो होता है ना वो हथौड़े चलाते हैं, कटा कटा हथौड़े चला रहे थे, तो उसकी आवाज डिस्टर्ब कर रही थी। तो कृष्ण तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, एक्चुअली ये भी ना कीर्तन है। कीर्तन आवाज स्विच, मतलब जो आवाज होती है ध्वनि, क्योंकि ध्वनि कहाँ से आई है? भगवान से आई है। तो हर ध्वनि क्या होगी? कीर्तन होगी उसके लिए, भक्ति के लिए हर ध्वनि कीर्तन है फिर वो। और तो छोड़ो, अभी तो प्रभुपाद जी तो एक ऐसी बात बोलेंगे जो सुन के हंसी आई है। इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि ओम शब्द की ध्वनि के रूप में मैं सभी वेदों में व्याप्त हूँ। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जहाँ भगवान भगवान से ना आई हो। ऐसी कोई शब्द भी भगवान से आया। एक्चुअली अपन जो भी साउंड वाइब्रेशन जहां भी हो रहा है, जहां कहीं भी धूम धड़ाका जो कुछ हो रहा है, वो साउंड वाइब्रेशन आया कहाँ से? भगवान से आया। भगवान की शक्ति है ये। तो जो भक्त होगा वो क्या देखेगा? कीर्तन है भगवान का। जैसे और जो वो होगा वो एंजॉय कर रहा होगा उसमें, मतलब मटेरियल कीर्तन है। वही थोड़ा कि भैया बंद कर दो वो, उसकी स्थिति ये है। वो कहेगा कि शब्द क्या है, मतलब वो शब्द को देखेगा ना, जो ध्वनि आ रही है, शब्द आ रहा है, वो तो कृष्ण है ना। इस तरीके से जैसे क्वेश्चन, कोई वस्तु जो मैं देखता हूँ वो भगवान की नहीं है, तो फिर मैं क्या सोचता हूँ? अगर मैंने कोई वस्तु देखी है भगवान की नहीं है, तो फिर मैं क्या सोचूंगा? मेरी है।
अच्छा मेरी है फिर क्या करोगे, छोड़ दोगे, मैं उसका वो करूंगा, और बस यहीं से हमारा रोग स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये चीज मेरी है, मैं इसका भोग करूंगा, यही दुख का कारण है पूरा। और ये सोच लो ये चीज भगवान की है, इस भगवान की सेवा करूंगा, वहीं से आध्यात्मिक भक्ति स्टार्ट हो जाती है। कितना इजी है ना। इसीलिए तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण भावना में तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना है, सारी चीजें तुम बस, मतलब एक्चुअली हम भगवान को जो भी ऑफर करते हैं भगवान खा जाते हैं क्या। अच्छा तुम लोगों को समझ में आ गया ना, सारी चीज मेरी शक्ति है, लाओ मुझको दो और तुम मरो, ऐसे बोलेंगे भगवान? ऐसे नहीं बोलेंगे, एक्चुअली सारी चीजें मेरी हैं, ठीक है मुझे दो तुम मरो या नहीं। भगवान कहते हैं कि ये सारी चीज मेरी है, हम भगवान की ऑफर करते हैं, भगवान क्या इतने कृपालु है, वापिस कर देते हैं हमें सारी, हम नहीं बांट देते हैं, भगवान को जरूरत ही नहीं। तो यही तो मानव नहीं समझ पा रहा है। अगर इतना ही इंसान समझ जाए कि सारी चीजें भगवान की हैं, उन्हें दे के और फिर आनी तो हमारे पास ही है, तो क्यों ना भगवान को दे के हम यूज करें, है ना, और भगवान के लिए यूज करें। तो ये चीज बता दो। आंसर ये मेरी है, ठीक है। तो ये सोच आ जाए कि ये सभी वस्तु मेरी नहीं है, सारी कृष्ण की शक्ति है, तो फिर कोई मोह मद मत्सर फिर कुछ फंसेगा ही नहीं। क्वेश्चन, हम अपना लंगर कैसे उठाएं? इसी के ऊपर लंगर होता है। लंगर लंगर मतलब होता है मैं स्त्री हूँ। लंगर मतलब वो होता है जो नाव होता है ना, तो नाव में जो लंगर डाल देते हैं, रुकती ना, फंसा देते हैं ऐसे, नाव हिलती नहीं है ऐसे। तो एक बार क्या हुआ कि बारात जा रही थी, तो सब बैठ गए वहाँ स्कूल में, और बारात जा रही है, अगले दिन पहुंच जाएगी, नदी क्रॉस करनी थी जो भी था। तो उसके बाद सब बैठ गए और मगन थे एकदम, क्योंकि घर से दुल्हन के यहाँ जा रहे हैं, तो इधर खूब पी खा के गए थे, तो सब आराम से नीचे कर रहे हो, और वो भी नाव वाला भी नाव चला रहा आराम से, कोई जाओ खींचता रहा, चाकू खींचता रहा। सुबह देखा नाव वहीं की वहीं है, पहुंचे ही नहीं अभी तक, वहीं की वहीं सुबह पता चला कि लंगर ही उठाया था। तो वही लंगर हमने उड़ के रखा है अपनी लाइफ में, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये मेरा है, मतलब अपने लंगर बना रखे सबने। और जब तक इनको उठाएंगे नहीं, मतलब खत्म नहीं करेंगे इनको, तब तक कैसे चलेगा? जब तक उन्हें बंधे रहेंगे इन लंगरों में, तो फिर नाव चलेगी नहीं, चलेगी ना, वहीं वहीं रहेगी लोग। तो उसी चीज को लंगर करें, लंगर मतलब समझे? ओहो, ठीक है। लंगर जैसे, लंगर मैं ये शरीर हूँ और मेरे शरीर से जुड़ी वस्तुएं मेरी हैं, ये लंगर है। तो कैसे उठाएं भाई लंगर को? तो कह रहे मैं कृष्ण का दास हूँ, ये सोचने लगो, और वस्तु कृष्ण की है और कृष्ण के लिए है। मतलब वस्तु कृष्ण की है और कृष्ण के लिए है, मेरे लिए नहीं है, कृष्ण के लिए। जैसे कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूँ, कहते हैं ना, सब कुछ हर लेते हैं, गीता में कहते हैं मृत्यु के लिए। अब एक बताओ भक्त से क्या हारेंगे? भक्त ने सब कुछ तो दे दिया ना, उसका है कुछ? सारी चीज कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की ही है, तो उनसे क्या हारेंगे भगवान? तेरे पास कुछ है नहीं, हारू क्या? तू ही है, चल तू ही मेरे पास आ जा, ऐसे करके। और जो जो कर्मी लोग होते हैं वो क्या है, मेरा है मेरा है, उनसे हर लेते हैं सब कुछ। एक्चुअली ना प्रभुपाद जी सही कहते हैं अपने इसमें कि इतना पैसा है, ठीक है मैं और जोड़ लूंगा, और जोड़ लूंगा, और जोड़ लूंगा, एक दिन क्या है, यमदूत आएंगे यमराज के, आराम से बजाएंगे, सारा माल खत्म, ऊपर से बनेगा चल अब तो कुत्ता बन। मतलब सारा कुछ धरा के धरा रहेगा वहाँ पे, तो कुत्ते क्यों नहीं चले जाओगे, वो अलग। ठीक है। कृष्ण भावमृत का मूल सिद्धांत, लंगर को आसक्ति कहा, हाँ वही तो आसक्ति, तो मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर विधान है, वही चीज है। दरअसल पूर्ण डिक्शनरी पूरी अच्छे से पढ़ लिया। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। समझ में आया? कृष्ण के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर समझते हैं? सर्वेश्वर का मतलब होता है कि भगवान सर्वेश्वर, इसलिए व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, यानी सर्वेश्वर तो भगवान ही है ना, तो इसलिए व्यक्ति को चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि कैसे होगा, क्या होगा। अपना फॉलो करना चाहिए कि जो हमारे ड्यूटीज दी है ना भगवान ने, हमें बस वो पूरी करनी है दृढ़ता से, सच्चे दिल से, सच्चे मन से। चिंता नहीं करनी है, चिंता करने से हो क्या जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो इसकी चिंता नहीं करनी। जैसे कि किसी भी वस्तु का संबंध आप कृष्ण से अलग देखते हैं तो वही माया है। ओके, ये तो पता है माया क्या है। जिस जिस वस्तु का तुमने, जिस चीज का संबंध अलग देख रहे हैं कृष्ण से, तो माया है। अंधेरे में उस वस्तु का भय होता है, भय समझे, सर्वेश्वर नहीं मान रहे तो भय होगा ना, चिंता, अरे ये हो गया तो, अरे वो हो गया तो, ये नहीं मिला तो, उसका ये हो गया तो, शादी कैसे होगी, पैसा कैसा आएगा, जॉब छूट गई तो, ये सब भय है ना, भय। तो भय कब होता है? बताते हैं कि अंधेरे में जो चीज रखी है वो तो दिखेगी नहीं, और जो चीज रखी नहीं है वो दिखेगी। जैसे कि तुम्हारे लिए नाना प्रकार के भोजन रखे होंगे, बढ़िया प्रसाद रखा होगा, गुलाब जामुन, फल फ्रूट, ये तो दिखेंगे नहीं अंधेरे में। ये दिखेगा कि गॉड, मतलब कि
मतलब परछाई बैठी है, कोई सांप बैठा है, कोई खाने वाला बैठा है, खा लेगा, वो सब दिखेगा। तो क्या होता है कि हम स्पिरिचुअल हैं, कृष्ण के दास हैं, ये तो भूल गए हैं, और याद क्या है, मैं शरीर हूँ, मैं माया का दास हूँ, ये सब याद है मेरे। तो इसलिए भय करते रहते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि और कृष्ण कृष्ण के नियामक हैं हर परिस्थिति प्रभुपा, हर परिस्थिति के, हाँ, कृष्ण ही नियामक हैं हर परिस्थिति में, जो परिस्थिति में नियामक है बता दिया ना। जैसे प्रभुपाद जी के टाइम जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पे क्या लाइट बंद करवा दी थी, मतलब ब्लैक ब्लैक आउट। तो प्रभुपाद जी लाइट चालू करके भगवान के लिए भोग बना रहे, कचौड़ी तल रहे। तो भक्त आया, प्रभुपाद जी अब पता है बम गिर रहे हैं, ऊपर से बम गिर रहे हैं और ब्लैक आउट हो रखा है, तुम लाइट चालू कर रखे हैं, तो बम गिर गया। तो वो कहते बम भी कृष्ण है। वो बम भी ना कृष्ण है। मतलब बम में भी कृष्ण को देख रहे हैं। तो बता, ऐसी स्थिति आएगी तो चिंता होगी। यहाँ कोरोना में ही भड़बड़ा गए, मान लो जब स्टार्ट हुआ था तब, तो वहां पे पता वो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, बम गिर रहे हैं ऊपर से, मतलब ब्लैकआउट बोल दिया था कि ब्लैकआउट रहेगा पूरा शहर, मतलब कोई लाइट नहीं जलाएगा। और वो लाइट जला के अपने नहीं के चल रहे हैं, वो कह रहा है वो बम बम भी कृष्ण है। तो बताओ ऐसी स्थिति कहाँ कहाँ हो पाई। ओके, वहां पे थे। हाँ, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण प्रेम का विकास है ना, प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। देखो, भौतिक मोक्ष भक्त बिल्कुल नहीं चाहते, तुच्छ है उनके लिए। आत्मा का आनंद तुच्छ बताया गया है। आत्मा के आनंद से जो भक्ति का प्रेम है, जो कहते हैं ना हमेशा भक्ति का कहते रहते हैं, हाँ हमें आपके हेतु की भक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये मोक्ष वोक्ष मुक्ति कामी आमी कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आपके हेतु की प्रेम चाहिए आपके चरणों में। तो क्यों है भौतिक, ये भौतिक मोक्ष क्यों तुच्छ है, मतलब, और जो कृष्ण भक्त है मतलब वो भक्ति श्रेष्ठ क्यों है। तो ऐसे है, भौतिक मोक्ष क्या है। सबसे पहले भौतिक मोक्ष होता क्या है, कि मैं जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाऊं, आत्मा में स्थित हो जाऊं, और तीनों क्लेश है ना, जो आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक आदि भौतिक जो भी है, इनसे मैं बस मुक्त हो जाऊं, क्लेशों से मुक्त हो जाऊं। ये है मोक्ष। भौतिक मोक्ष मतलब आत्मा में स्थित हो गया और जन्म मृत्यु चक्र से हट गया, बस ये कर ओके। तो और मोक्ष श्रेष्ठ कृष्ण प्रेम को या कृष्ण भक्त को क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आत्मा का आनंद, जैसे व्यक्ति, आत्मा का आनंद देखो क्या होता है, अगर व्यक्ति बीमार है, बीमार से वो ठीक हो जाए, या ये आनंद है आत्मा का, मतलब भौतिक मोक्ष आत्मा का आनंद ही है। आत्मा का आनंद है एक गिलास पानी, और भक्ति का आनंद है समुद्र जितना। अब सोचो समुद्र में कितने गिलास बन जाएंगे, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, इतना आनंद है भक्ति में मोक्ष के मुकाबले। तो ये कह रहे हैं जैसे एक गिलास पानी मिल गया, प्यास बुझ गई, बस इतना ही आनंद है ना, प्यास लग गई, गिलास पानी बुझ गया। लेकिन भक्त मतलब समुद्र का पूरा पानी हो, समुद्र के पूरे गिलास भर लो उतना पानी। जैसे कि ब्रह्मा का जो दिन है, मतलब ब्रह्मा की जो आयु है, उससे जन कितने गुणा इंटू इंटू पता नहीं कितना कर दो, उतना आनंद है जितना कि आत्मा का आनंद। तो इसलिए आत्मा का आनंद तुझ बताया गया है, पर हम आत्मा का आनंद तक ही पहुंच जाए वही बात है। तो भक्ति में इतना आनंद है कि मोक्ष की तरफ देखते भी नहीं है भक्त, बस कृष्ण के चरणों में सेवा भक्ति ये सब चीज चाहते हैं। तो आत्मा का सुख कैसे मिलता है, अगर कोई ये पूछे आत्मा सुख कैसे मिलता है, तो एक एग्जाम्पल दिया था। आत्मा का सुख कैसे मिलता है, जैसे कि जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, पहले में आप आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा का सुख प्राप्त होने फिर क्या है, परमात्मा का सुख मिलता है। परमात्मा सुख और आगे बढ़ेंगे तब भगवान का सुख मिलेगा, ठीक है, वो हो गई। लेकिन जो परमात्मा सुख में खुश हो जाते हैं वो वहीं तक रह जाते हैं फिर, और फिर जो जो मतलब आत्मा तक, फिर जो परमात्मा तक है, जो मतलब तो कहता मैं लीन हो जाऊंगा, मैं उसमें रोशनी में, उसमें क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊंगा, बस मोक्ष मिल जाए, पक जाए बस, मतलब ये जगत बहुत बेकार है, मतलब कि कष्टों से भरा हुआ है, बस मुक्ति चाहिए, मतलब शांति चाहिए, शांति। अब कोई बोले यशोदा माता को शांति है, अरे हमेशा देखो कृष्ण कहीं यहाँ चोरी कर रहा है, वहां चोरी कर, परेशान कर रखा है, शांति है। वो प्रेम है भक्ति का। लेकिन शांति चाहते हैं, एक्चुअली वो शांति नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम आपकी निराकार ज्योति में ना बस लीन होना चाहते हैं। शांति नहीं ना कि बस कोई डिस्टर्ब ना करे, जो भी इच्छा है वो बस लीन हो गए, मतलब अब कुछ नहीं चाहिए ऐसे करके। ओके, तो बताते हैं कि एग्जाम्पल दिया कि अच्छा, तो मैं समझा नहीं, मतलब कि आत्मा का सुख आनंद मिल जाता है तो कैसे पता चलता है, कैसे। तो उसमें बताते हैं जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति घोर अंधेरे में खुद को देख पाएगा, जगत को देख पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। सूरज निकला तो सूरज को देख पाएगा, खुद को देख पाएगा, जगत को देख पाएगा, तो भाई। और इससे एक लड़के ने क्या क्वेश्चन किया, हम तो देखते हैं कि सूरज को थोड़ी देर देखने के बाद आप देखने के बाद फिर कहाँ अपने आप को देख पाएंगे।
कह रहे हैं भैया कोई एग्जाम्पल दिया जाता है तो वो एग्जाम्पल दिया जाता है, उसमें ना चिपक मत जाओ उस एग्जाम्पल में, रबड़ की तरह में चिपक गए, मतलब उतना चौंक नहीं आ जाते, मतलब सूरज को तुम देख लो 2 मिनट फिर दिखता नहीं है, तो वो वही एग्जाम्पल दे रहा था, कैसे देखेंगे। कह रहा है ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं समझ आगे बढ़ो, ठीक है आगे बढ़ो। तो कहाँ पे थे? आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावमत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है, एक रूप हो जाता है, कहाँ पे थे? हाँ, हो जाता है, उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो जाता है। इसको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। कृष्ण क्या चाहते हैं? जीव मेरी सेवा करें। और जीव क्या कर रहा है? जीव क्या चाहता है? कृष्ण की सेवा। तो होगा ना एक ऐसे करके, मेरे को सोचे कि ना हम ही विलीन हो गए उसमें, ठीक है, मतलब कृष्ण को उसमें एक होना है। जैसे और भी समझाते हैं, जैसे कि कृष्ण से एक रूप हो जाता है, मतलब क्या मतलब अर्थ है? जैसे कृष्ण का रहता है, कृष्ण का होके रहता है, ऐसा नहीं कि कृष्ण ही हो जाता है, कृष्ण का होके रहता है, लेकिन वो कृष्ण में ममता रखता है, उसका मिथ्या अहंकार है वो खत्म हो जाता है, और क्या रहता है? मैं कृष्ण का दास हूँ, यानी अहंकार रहता है पर मिथ्या अहंकार खत्म हो जाता है। एक्चुअली अहंकार तो रहेगा ही रहेगा, अहंकार है ना, मैं कृष्ण का दास हूँ, अहंकार है ना, लेकिन मैं कृष्ण दास नहीं, मैं माया का दास हूँ, ये मिथ्या अहंकार है, झूठा अहंकार है ना, मिथ्या है ना, फ्रॉड, इस तरीके से। तो ये अहंकार रखना कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो मैं हूँ कि बीच में हम कुछ भी भरा जा सकता है। हाँ, नित्य दास हूँ, दास का मतलब यह है कि अभी हैं, बाद में हम स्वामी हो जाएंगे, दास दास हो जाए, तो नित्य दास है। तो इसमें बता रहे हैं कि मैं हूँ के बीच में कुछ भरा जा सकता है, मैं हूँ के लिए मैं स्त्री हूँ, मैं शरीर हूँ, लेकिन हमें क्या भरना है? मैं हूँ के बीच में मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, ये बीच में भरना है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंगा संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और ना भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। ओझल होते हैं मतलब प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल, हर जगह भगवान दिख रहे थे, ओझल नहीं होते। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय है। लय मतलब क्या है? ये ना बौद्धवादी है ना, ये क्या कहते हैं कि अपने आत्मा का हनन कर लो, आत्मा को खत्म कर लो, मतलब कुछ, मतलब यहाँ मरने के बाद कुछ नहीं रहता, मतलब आत्मा भी नहीं रहती, आत्मा ही मर जाती है, तो ये कह रहे हैं लय हो जाता है। तो ये कह रहे हैं ये गलत फिलोसफी है, बौद्ध है, मतलब अपने अस्तित्व को ही खत्म कर देते हैं, खत्म कर दो अपने अस्तित्व को ही, बस झंझट खत्म, बस फिर नहीं। तो कह रहे हैं और कहते हैं भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। विपदा मतलब ऐसी कौन सी विपदा जो भक्त नहीं उठाता? तो बता रहे हैं विपदा का, प्रभुपाद जी विपदा क्यों बोल रहे हैं? देखो, कोई जीव स्वर्ग गया फिर आके पृथ्वी पे आएगा, तो हो सकता है कभी ना कभी भक्ति कर सकता है, पर मोक्ष वाले बहुत समय तक क्या है, भक्ति से ही अलग हो जाते हैं। मोक्ष मतलब कि बहुत लंबे समय तक वहां पे कोई नहीं है, बस अकेले दूर दूर तक, तो उनसे अच्छा स्वर्ग वाला है कि कभी ना कभी भक्ति का वो मिलेगा, प्राप्त मिलेगा। इसलिए भक्त ऐसी विपदा नहीं उठाते, ये वाली कि बस मिल जाए उसमें ये हो जाए, इस सब विपदा नहीं उठाते। बाकी इसमें ब्रह्मा जी फिर ब्रह्म संहिता में कहते हैं, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। प्रेमाञ्जनचुरितः भक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दर अचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तम् अहं भजामि। पहले इसको पढ़ने पूरा फिर समझा देता हूँ। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना भक्त उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। तो जो श्लोक था वो कोट कर दिया ना प्रभुपाद जी ने, कि देखो यहाँ लिखा है, ठीक है। और कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा जी, ऐसा नहीं कि कहीं से देख के लिख रहे हैं, पूरी तरह उनने लिखी है पूरी। क्या लिखी है? ब्रह्म संहिता, यानी उन्हें एक्सपीरियंस किया है। जैसे मान लो कि मैं रसगुल्ला देखूं, तो उसका एक्सपीरियंस बता पाऊंगा रसगुल्ले का? नहीं। खाऊंगा तब बता पाऊंगा ना कैसा है कैसा लगा। इस तरीके से मैं एक्सपीरियंस किया है। ब्रह्मा जी ने देखा है कि बहुत से योगी मतलब देख रहे हैं भगवान को, पाया है भगवान को, तो इसलिए लिख रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है, ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जो योगी है वो परमात्मा को देखता है हर जगह, और जो भक्त है वो कृष्ण को देखता है हर जगह, ठीक है, ये अंतर समझना होगा। इसे कहते हैं श्याम सुंदर। जो भक्त है वो किसको देखते हैं? श्याम सुंदर। संत है वो किसको देखते हैं? परमात्मा को, ठीक है। परमात्मा चतुर्भुज है ना, कृष्ण दो भुज है। श्याम सुंदर रूप देखते हैं ना, कृष्ण भक्त क्या देखेंगे? श्याम सुंदर रूप देखते हैं, तभी तो कह रहे हैं यम श्याम सुंदर रूप। विष्णु का चतुर्भुज रूप है ना, परमात्मा रूप में। तो देखो इसमें बता रहे हैं, हाँ, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। अच्छा, उनसे पहले
कोई नहीं, ना विष्णु, ना ब्रह्मा, ना शिव, कोई नहीं, मैं आदि भगवान मतलब कृष्ण, इनसे पहले कोई नहीं थे, क्या ना गोविंदम आदि तमाम भगवान। फिर कह रहे हैं प्रेमांजना छुरिता, मतलब काजल, जो काजल लगाना है ना प्रेम का, जब प्रेम का काजल लगाएंगे वो अंजन पे लगाएंगे तब दृष्टि दिखेंगे मतलब भगवान, तो अंजन लगाना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं भक्ति विलोचना, तब भक्ति प्रकट होगी, जब प्रेम का अंजन लग जाएगा फिर भक्ति हमारी प्रकट हो जाएगी। और जो साधु होते हैं, जो हृदय में प्रेम रखते हैं, उनके हृदय में देखते हैं योगी को परमात्मा के रूप में देखते हैं। अच्छा, संत सदैव बोले ना, संत सदैव मतलब वो परमात्मा के रूप में संत सदैव देखते हैं। फिर कह रहे हैं पर भक्त को कैसे देखते हैं, तो क्या कह रहे हैं यम श्याम सुंदर, तो भक्त को कैसे देखते हैं यम श्याम सुंदर, श्याम सुंदर के रूप में देखते हैं। उन गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो हमारी दृष्टि पर निर्भर है, अगर हमारी दृष्टि आध्यात्मिक है तो हर जगह भगवान दिखेंगे, हर जगह उनकी शक्ति है, भगवान हर जगह दिखेंगे और भगवान में हर वस्तु दिखेगी। और अगर हमारी भौतिक इंद्रियां, भौतिक दृष्टि है तो फिर हमें सब कुछ भौतिक दिखेगा, ये पलंग है, ये कूलर है, सब कुछ भौतिक दिखेगा, ये बता रहा है। ठीक है, ओके, टाइम भी हो गया है ना। हाँ, बाकी मैन क्या था लास्ट पॉइंट। हाँ, कृष्ण को देखने का मतलब क्या है, उनकी मधुरता का अनुभव करना। जैसे मैं रसगुल्ले का एग्जाम्पल दिया था, देख लिया, खा लिया, चख लिया मीठा, तभी तो अनुभव कर पाओगे ना उसका। देखिए भाई आ गए, ठीक है, नहीं रह सकता है, आगे था ना लास्ट में, नहीं रह सकता है। तो इसमें बता रहे हैं जीव का सुख चाहिए जहां सुख प्राप्त होगा, एक्चुअली जीव को सुख चाहिए जहां सुख प्राप्त होगा, जहां पे सुख प्राप्त होगा वहीं जीव भागेगा। ठीक है, वहीं भागेगा। तो सुंदर चीज बार बार जीव देखना चाहेगा। तो हमारा शरीर बिल्कुल खराब है, इसलिए कह रहे हैं भगवान को देखो। क्यों खराब हमारा शरीर, एक तो ये मृत है, हर समय सड़ रहा है, आत्मा की वजह से हमने इसको धारण कर रखा है इसलिए लग रहा है, वरना सड़ ही रहा है। जितने भी हमारे द्वार हैं शरीर के, सामने से गंदी चीज निकलती है। ठीक है, इसलिए सड़ी चीज है, इसको मत देखो, भगवान को देखो। कोई भी ऐसा अपनी मतलब इंद्रियों में कोई भी ऐसा मतलब द्वार नहीं है कि जिसमें अच्छी वस्तु निकलती है, किसी में नहीं निकलती। ठीक है, तो ये बता, ओके ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, एक सेकंड। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।